हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्राम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। इस वीडियो में बात करेंगे एएमयू 2021 के क्वेश्चन पेपर। क्या उसका क्वेश्चन पेपर जो पूछा था उसी क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। बायो का पोर्शन हो चुका है। बायो का कुछ 40 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। तो बायो का क्वेश्चन हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, बायो का आप पोर्शन देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं एम्स में, केजीएमयू में, सीपी नेट में और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं। एमयू काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही होगा। इसमें फ़ीस बहुत कम है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम के ये पेपर हैं, तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज अपडेट के लिए। पैरामेडिकल्स, नर्सिंग और जीएनएम, एएनएम, अदर कोर्सेज़ की सीट्स और उसके बारे में, फॉर्म कब आता है कब नहीं आता है, इसके बारे में आप जो है जानेंगे इस चैनल पे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू 4 दी है, एल की वैल्यू 3 दी है और एम ई की वैल्यू -2 दी है। तो आप इसको निकाल लेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा, आंसर 4F आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप जो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, तो उसको आप सल्यूशन वहाँ पा सकेंगे। सल्यूशन आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको और दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप हर क्वेश्चन के सल्यूशन आप पा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है मीटर में दी गई है। ऑफ ए पिचेज बेसबॉल विद मास ऑफ 120 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 44.7 मीटर पर सेकंड। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप निकाल लेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ये क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन 100% रिपीट करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻−34। ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ए कोको कोला कैन अबाउट 350 ग्राम इज कोल्डेड फ्राम 25 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस उसको 3 डिग्री सेल्सियस पिलाया जा रहा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन किलो जूल। कितना हीट उसमें ट्रांसफ़र होगा, उससे कितना हीट ट्रांसफर होगा कि वो 25 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस लाने में कितना हीट ट्रांसफ़र होगा। एज्यूम हैज़ द सेम स्पेसिफिक हीट एज दैट वाटर दैट इज़ 4.18 जूल। वाटर का ये दिया गया है, वैल्यू दी गई है। तो इसका फार्मूला सिंपल से लगाते हैं, MS∆T। तो इसको हम लगाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा -32। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl इज़ 1.03 d। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 127 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड। HCl बॉन्ड में उसका आयनिक करेक्टर कितना होगा, HCl का कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा इस डाइपोल मूवमेंट में। तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 16.9। ये क्वेश्चन रिपीट करने का चांस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इसको आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये धीरे से इनकरेक्ट लगा देते हैं, नॉट करेक्ट लगा देते हैं, नॉट ट्रू लगा देते हैं, ट्रू लगा, तो इससे कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द वेव विद द लार्जर एम्पलीट्यूड हैज़ ग्रेटर इंटेंसिटी। नहीं, अगर वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ हैज़ हाइयर एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू। द वेव विल लॉन्गर हैव लेंथ हैज़, द वेव विथ लॉन्गर वेव लेंथ हैज़ हाइयर एम्पलीट्यूड। वो वेव जिसकी लॉन्ग वेव लेंथ ज़्यादा होगी, वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड हाइयर एनर्जी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये गलत है। अगर वेव की जो है देखेंगे, अगर उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा
वेव विथ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी ये गलत है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ये करेक्ट है। द वेव विथ हायर फ्रीक्वेंसी विल हैव हायर एनर्जी, हाँ ये ऑप्शन सही है। ये फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एनर्जी के फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी द वेव भी हायर फ्रीक्वेंसी विल हैव हाई एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। तो ये वैल्यू दी गई है और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा, 0.2237 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं। एन आइडियल सोल्यूशन इज मेड फ्रॉम 5 मोल ऑफ बेंजीन एंड 3.5 मोल ऑफ टॉल्यूइन एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, तो पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है आइडियल गैस सोल्यूशन के लिए। तो जो आइडियल गैस सोल्यूशन है उसके लिए स्टेटमेंट पहला ऑप्शन है डेल्टा एक्स मिक्सचर इक्वल टू -46 किलो जूल एंड मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस, मिक्सिंग जो होती है उसकी स्पॉन्टेनियस है। तो ऑप्शन जो आएगा वो डेल्टा जी में ही आएगा। आइडियल गैस सोल्यूशन पूछ रहा है, इसका ऑप्शन जो आएगा वो डेल्टा जी में ही आएगा। तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तो गया, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन या तो बी होगा। तो डेल्टा जी मिक्सचर जो होगा वो -13.7 इंटू 10⁻³ जूल एंड मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 द ऑर्बिटल ऑफ ईच सेल इज ऑफ स्फेरिकल शेप एंड इज ऑफ इक्वल साइज, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। द ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल इज लार्जर साइज, आउटर सेल का लार्जर साइज होता है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी थ्रू द स्फीयर, नहीं ये भी गलत है। द ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल हैज सेवरल रीजन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी सेपरेशन बाई सरफेस ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन द कैथोड रिएक्शन इज, जब आयरन पे रस्ट लगती है, जब आयरन में रस्ट लगती है तो कैथोड रिएक्शन पूछ रहा है। तो कैथोड रिएक्शन हो जाएगी 2 मोल ऑफ आयरन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लस 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन इट गिव्स 2Fe3 माइनस प्लस 2H2O। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इसको फिर से। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन द कैथोड रिएक्शन, नहीं ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो 2H2O, ये रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो स्पेसिंग बिटवीन, जो स्पेस है वो इसके बीच में एक्स टाइम ज़्यादा है इसके स्पेस से, क्रिस्टल के स्पेस से इसका स्पेस एक्स टाइम ज़्यादा है। तो कितना एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू वो एन की हाफ आएगी, एक्स इक्वल टू 1/n आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/n। क्वेश्चन नंबर 11 ब्राउन रस्टिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ये रिपीट करने का चांस है, क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट करने का चांस है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी रिपीट करने का चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ब्राउन रस्टिंग टेस्ट, जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड, तो ये किस कंपाउंड में ब्राउन रिंग टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट करने का चांस है और ये रिपीट भी किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये CP नेट 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ये रिपीट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन XeF2 XeF4 एंड XeF6 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर, तो
उसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हो जाएगा 3:2:1। ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस में पी पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। पहले वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसमें पी पाई बॉन्ड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 6 पाए जाते हैं पी पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग BF3, इसमें कितने बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। द टाइप ऑफ, किस प्रकार की बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। तो बैक बॉन्डिंग जो पाई जाती है वो पी पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नंबर ऑफ फास्फोरस के बीच में इन द स्ट्रक्चर वाइट फास्फोरस कितने स्ट्रक्चर 6। इसका आंसर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये आप दे दिया है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आप अरेंज कर दीजिएगा। ऑक्सीजन होगा, नियॉन होगा, मैग्नीशियम होगा, इसके बाद एल्यूमिनियम होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टर्न वाइट ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, PBS। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सिलिकेट। इसमें में से सिलिकेट कौन नहीं है। तो माइका, ये भी सिलिकेट का फॉर्म ही है। फेल्ड स्पा, ये भी सिलिकेट का फॉर्म ही है। जियोलाइट्स, ये भी है। तो ऑप्शन डी, ये क्रिस्टो बायलाइट्स, ये क्रिस्टल का फॉर्म नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन जो है डी है। द नंबर ऑफ ब्रिज कार्बोनिल इन CO2, CO8 होल एंड Mn2 COA10 होल रिस्पेक्टिवली आर। तो जो COA8 में इसमें पाया जाएगा वो 2 ब्रिज पाई जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिज 2 होगी। लेकिन जो Mn2 CO होल 10 इसमें जो ब्रिज होगी, इसमें कोई ब्रिज नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। द करेक्ट फार्मूला, ये भी रिपीट करने का चांस है, क्वेश्चन नंबर 17 भी रिपीट कर सकता है। द करेक्ट फार्मूला ऑफ हाइड्रोफास्फोरिक एसिड। हाइड्रोफास्फोरिक एसिड का करेक्ट फार्मूला, ये क्वेश्चन 100% रिपीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो H4P2O6, ये नॉर्मली सिंपल सबको याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल ऑफ मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें निकालना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा sp3 dsp2 एंड sp3। ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही, आपकी केमिस्ट्री वीक है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन इसका नहीं निकालना आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये पॉलीमर के जैसे भी है। नेचुरल पॉलीमर कौन है, सिंथेसिस पॉलीमर कौन है, और ये जो पॉलीमर है ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे हर एग्जाम में आना है, इसलिए ये क्वेश्चन और ये चैप्टर एक क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो पॉलीस्टायरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन। द मेडिसिन यूज टू ट्रीट स्ट्रेस आर, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जो मेडिसिन यूज होती है स्ट्रेस में, वो कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। वो मेडिसिन यूज होती है ट्रैंक्विलाइजर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये आपस में क्या है, ये सबको रटा ही रहता है, एनोमर्स आपस में है। ये 100% क्वेश्चन ये भी रिपीट करने का चांस है। ये भी बायो मॉलिक्यूल का है, एक क्वेश्चन पूछता है बायो मॉलिक्यूल से, तो ये पूछ सकता है, एनोमर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ए कार्बोइल एमीन्स रिएक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू KOH। KOH के लिए हार्ड एल्कोहलिक KOH के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो K+ पे OH माइनस पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ही हो जाएगा, ए प्राइमरी अमीन एंड ए क्लोरोफॉर्म।
इससे रिएक्शन इसकी हो जाएगी। द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल हैलाइड बेंजाइल डिहाइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का रिएक्शन ये हो रहा है कार्बोमाइल क्लोराइड। टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब धीरे से CH3 लगा देते हैं टॉल्यूइन का बन जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होता है वो इटार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। हालांकि ये सारी जो रिएक्शन है, रीमर टिमर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये सारी नेम्ड रिएक्शन है। और जो नेम्ड रिएक्शन है वो सारी इंपॉर्टेंट है। NCERT की जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछना केमिस्ट्री में कन्फर्म है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और क्लियर कर सकते हैं। विच ऑफ द गिवन कंपाउंड प्रोवाइड टेट्राब्यूटाइल एल्कोहल ऑन एसिडिक हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को हम देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से हो रही है इन CH2 एट लो टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसका हो जाएगा आर्थो एंड पैरा ब्रोमोबेंजील। तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर फिनॉल की रिएक्शन जो है ब्रोमीन से इन CH2 एट लो टेम्परेचर मीडियम में हो रही है तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। इस पेपर को करवाने का बस यही मकसद है कि इसके क्वेश्चंस रिपीट करते हैं और इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये कन्फर्म है, ऐसा एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप जो है इसको आप अच्छे से कर लेंगे। और हमने भी काफ़ी क्वेश्चंस MU के सॉल्व किए थे और एग्ज़ाम्स में रिपीट इसके मिलते हैं और एम्स में भी इसको आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप 1-2 साल का MU का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एम्स में कन्फर्म है आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी हेल्प होगी। सीधा डिक्टो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इथेन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। इथेन जो है किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन्ड होता है। तो इथेन जो ऑब्टेन्ड होता है पोटेशियम एसीटेट के इलेक्ट्रोलिसिस से। ऑप्शन 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी रिपीट करने का चांस है। एसिटामाइड एंड इथाइल एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द रिएक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन ए हो जाएगा एक्वस NaOH एंड हीट। ये एसिटामाइड और इथाइल एमीन इससे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, अलग अलग किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 विच इज कैटोनिक अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा कैटोनिक है, ये डिटर्जेंट जो है कौन सा ये कैटोनिक है, कौन सा आयनॉनिक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। बायोमॉलिक्यूल से कैटोनिक आयनॉनिक जो डिटर्जेंट का पार्ट है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें गलत लगा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा एसिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्ट और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी से भी रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।